अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं हूं खालिद मीर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल FK एकेडमी। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, तो आज फिर हम लोग रोमन इंग्लिश का ही सबक पढ़ने वाले हैं। ये सबक पिछले सबक से बहुत ज़्यादा मिलता जुलता है, लिहाजा इस सबक को देखने से पहले आपसे मेरी दरख्वास्त है कि अगर अभी तक आपने मेरे पिछले सबक को नहीं देखा है तो उसको पहले देख ले, उसके बाद इसको देखें ताकि आपको असबाक समझने में आसानी हो। तो सबक का नाम है रोमन इंग्लिश। ये सीरीज़ वाइज चल रही है, इससे पहले कई सारे असबाक हो चुके हैं। इससे पहले कि सबक को शुरू करें, मेरी आपसे एक छोटी सी दरख्वास्त है कि अगर आप मुझे YouTube पर देख रहे हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स करें। इसी तरीके से आप मुझे फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो आप मेरे पेज को फॉलो करें। चलिए सबक को देखते हैं, सीखते हैं और समझते हैं। देखिए, हेडिंग लिखा हुआ है रोमन इंग्लिश। क्या हेडिंग है? हेडिंग है रोमन इंग्लिश, जिसका मतलब मैं पहले भी बता चुका हूँ, समझा चुका हूँ कि इसका मतलब होता है इंग्लिश लेटर जो होता है वो इंग्लिश में होता है, लेकिन उसका मतलब और माना जो होता है वो उर्दू का लिया जाता है, जो आप मैसेजेस की ज़बान में और नाम वगैरह लिखने में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं, आज जो हम सीखेंगे वो सीखेंगे सबसे पहले जो है वो है ये, यानी याए मजहूल के सिलसिले में सीखेंगे। ये क्या है? याए मजहूल है, यानी कि ये जो पढ़ते हैं ना, ये इस तरीके से, इसकी जगह पे इंग्लिश में मैंने बताया था इससे पहले कि ई का इस्तेमाल होता है या आई का इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो ये वाला पढ़ेंगे कि ई और आई का इस्तेमाल जब नाम में हम करते हैं तो कैसे करते हैं, वो आज हम पढ़ने वाले हैं। देखिए यहाँ लिखा हुआ है, पहला रेखा लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? रेखा। रेखा लिखने में देखिए रे यहाँ पर देखिए RE, यहाँ पर ई का इस्तेमाल किया गया है, या मजहूल का ई का इस्तेमाल किया गया। देखिए यहाँ रेखा इस तरह से लिखा हुआ है, तो यहाँ मजहूल का इस्तेमाल किया गया। और आपको मालूम है कि रेखा में R यानी कि सबसे पहले रा आया, तो रा की जगह R का इस्तेमाल कर लिया, और या मजहूल की जगह जो है हम ई का इस्तेमाल कर लिए हैं और KH का इस्तेमाल कर लिया। यहाँ जो KH है इसका इस्तेमाल किए हैं खे की जगह, और उसके बाद में अलिफ की जगह ए का इस्तेमाल कर लिए हैं, रेखा हो गया है। ठीक है, इसके अंदर दो चीज़ें बताना मकसूद है। एक तो ये है कि या मजहूल को बताना जो ई उसकी जगह पर इस्तेमाल हुआ, और दूसरा पूरे नाम को कैसे लिखेंगे। तो इंग्लिश में जो है REKHA रेखा इस तरीके से लिखा जाएगा। उर्दू में आप देख सकते हैं इस तरीके से लिखा जाता है, और अगर आप हिंदी में पढ़ना चाहें तो वो भी यहाँ लिखा हुआ है, रेखा इस तरीके से लिखते हैं। उसके बाद में देखिए नेहरू लिखा हुआ है, नेहरू। इसके अंदर भी देखिए या मजहूल है, ये ई का इस्तेमाल है, या मजहूल है। तो नेहरू लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? सबसे पहले उर्दू में क्या है? नून है, नून की जगह एन का इस्तेमाल कर लिए। उसके बाद में क्या है? उसके बाद में जो है ज़ेर है, ज़ेर। मैंने पहले भी बताया था कि या मजहूल की जगह भी और ज़ेर की जगह भी जो है वो ई का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ जो है नून की जगह क्या है? नून पर ज़ेर है, तो ज़ेर की जगह जो है यहाँ ई का इस्तेमाल किया। उसके बाद में क्या है? छोटी हा है, वो हा की जगह इंग्लिश में एच का इस्तेमाल किया। उसके बाद में रा है, रा की जगह आर का इस्तेमाल किया, और वह उसके बाद में वाव है, वाव की जगह जो है ओ का भी इस्तेमाल होता है, यू का भी इस्तेमाल होता है। यहाँ यू का इस्तेमाल किया गया है। लिहाजा अगर आपको नेहरू लिखना हो तो आप NEHRU नेहरू इस तरीके से लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? NEHRU। उर्दू में आप ऐसे लिखेंगे जैसे कि आप लिखा हुआ देख रहे हैं। अगर आप हिंदी लिखना चाहे तो आप इस तरीके से नेहरू लिख सकते हैं। उसके बाद में जो है, उसके बाद में है क्या? रमेश लिखा हुआ है, रमेश। इसके अंदर भी देखिए आर है, यानी कि सबसे पहले उर्दू में रे है, रे की जगह आर का इस्तेमाल किए हैं। रा पर ज़बर है, उसकी जगह ए का इस्तेमाल किए हैं। और फिर उसके बाद में मीम है, मीम की जगह एम का इस्तेमाल किया, और मीम के बाद जो है या उसकी जगह ई का इस्तेमाल किया। किसका इस्तेमाल किया है? ई का। और उसके बाद में बड़ी शीन है, बड़ी शीन की जगह SH का इस्तेमाल किए हैं। लिहाजा अगर हमको इंग्लिश में जो है रमेश लिखना हो तो रमेश लिखेंगे RAMESH, रमेश। क्या लिखेंगे? ऐसे ही लिखेंगे जैसे यहाँ आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है। उर्दू में लिखना हो तो ऐसे लिखेंगे जैसा कि आप देख रहे हैं। इसी तरीके से अगर आप हिंदी में लिखना चाहे तो ऐसे लिखें। उसके बाद का जो नाम है वो है उमेश। क्या नाम है? उमेश। उमेश अगर आपको लिखना हो इंग्लिश में तो कैसे लिखेंगे? ये कि ये अलिफ है, अलिफ पर क्या है? पेश है, तो अलिफ पर पेश है। इस तरीके का जो लफ्ज़ होता है, इस तरीके का जो लेटर से होता है, हर्फ होता है, उसके लिए जो है यू का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं? अलिफ पर पेश हो तो उसके लिए यू का इस्तेमाल करते हैं, जहाँ यू का इस्तेमाल कर लिए हैं। उसके बाद में जो है एम मीम की जगह पर इस्तेमाल कर लिया, और या की जगह पर ई, और बड़ी शीन की जगह SH का इस्तेमाल करके उमेश लिख दिया। अगर उमेश आपको लिखना हो तो ऐसे ही लिखेंगे UMESH, उमेश। ठीक है, उमेश इस तरीके से लिखा जाएगा। उर्दू में ऐसे लिखा जाएगा, और हिंदी के अंदर इस तरीके से लिखा जाएगा।
उसके बाद देखिए, उसके बाद मैंने लिखा है कुछ अलग तरीके का नाम लिखा है, यानी ए, कै, ए, यानी कि इस तरीके से हमज़ा या ज़बर ए का जो तलफ़ुज़ होता है, हमज़ा या ज़बर ए का जो तलफ़ुज़ होता है, इस तरीके का जो नाम होता है उसको कैसे लिखेंगे। जैसे यहाँ लिखा हुआ है, ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है ए, इस तरीके का तलफ़ुज़ के कुछ नाम मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है कैलाश, कैलाश, देखिए यहाँ पे कै, तो ए आई का यानी कि ए का तलफ़ुज़ के लिए आपको पढ़ाया गया था किसमें, रोमन लेटर के सबसे पहले सबक में या दूसरे सबक में। ए आई का तलफ़ुज़ जो होता है, यानी ए का तलफ़ुज़ जो करते हैं वो ए आई से करते हैं। किससे करते हैं? ए आई से करते हैं। तो यहाँ पे देखिए के काफ या ज़बर कई है तो क्या करेंगे, के ए आई, कै, के ए आई कै, और एल की जगह जो है लाम की जगह एल लाए हैं, और लाम के बाद अलीफ है उसकी जगह क्या लाए हैं, ए लाए हैं, और बाद में क्या है, सीन है उसकी जगह एस लाए हैं। यानी कैलाश अगर लिखना हो तो आपको ऐसे लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? कैलाश अगर आपको लिखना है तो आप लिखेंगे के ए आई एल ए एस, कैलाश, के ए आई एल ए एस, कैलाश। और उर्दू में आप इस तरीके से लिखेंगे। हिंदी में अगर लिखना चाहे तो ऐसे लिखेंगे। उसके बाद ऐसा ही जो है कुछ और नाम है, जैसे कि क्या है, वी ए आई एस एच ए एल आई, वैशाली। ठीक है, ये क्या लिखा हुआ है, वैशाली। देखिए इसमें भी जो है ए का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, तो उसके लिए देखिए वी ए आई वै, वी ए आई वै, वै, देखिए वै आ गया ना, वी ए आई वै। उसके बाद में क्या है, शीन है, शीन की जगह जो है एस एच का इस्तेमाल किया है, और उसके बाद में अलीफ, अलीफ की जगह ए का इस्तेमाल हुआ। उसके बाद में लाम है, लाम की जगह एल, और आई की जगह जो है या की जगह जो है वाई का इस्तेमाल कर लिया। अगर आपको वैशाली लिखना है तो ऐसा ही लिखेंगे जैसे आपको दिख रहा है। कैसे लिखेंगे, वी ए आई एस एच ए एल आई, वैशाली। और उर्दू में इस तरीके से लिखा जाएगा, हिंदी में ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए, उसके बाद जो लिखा हुआ है चौथा, तीसरा नाम जो है वो देखिए लिखा हुआ है लैला। क्या लिखा हुआ है, लैला। इसमें भी देखिए लय है, लय, इसमें भी क्या है, लय है। लय की जगह क्या करेंगे, एल ए आई, लय, एल ए आई, लय। यहाँ पर क्या हो गया, एल लाम या ज़बर लई, तो क्या करेंगे यहाँ एल ए आई, लय, अल्लाम अलिफ ज़बर ला, तो एल ए लैला। ठीक है, एल ए आई, लय, और लाम, लाम की जगह एल, उसके बाद में क्या है, अलिफ की जगह हमजा ये ए का इस्तेमाल कर लिया, लैला। इस तरीके से हो गया। ठीक है, अगर आपको लैला लिखना है तो आप कैसे लिखेंगे, एल ए आई एल ए लैला, एल ए आई एल ए लैला। इस तरीके से आप इंग्लिश में लिखेंगे, और उर्दू में आपको लिखना हो तो ऐसे लिखेंगे, और अगर हिंदी में लिखना हो तो ऐसे लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए, उसके बाद का जो नाम है वो है बैठा, बैठा, बैठा। क्या नाम है, बैठा। यहाँ पर भी देखिए बै है, बै क्या है, बै है। उर्दू में देखिए क्या है, सबसे पहले बी है, बी बाया ज़बर बई, तो उसके लिए क्या किए, बी ए आई बै, बाया ज़बर बई, तो इसीलिए क्या किए, बी ए आई बै। उसके बाद में ठे है, टे एच टे है मिला के क्या होता है, ठे। तो इंग्लिश के अंदर क्या होता है, टी एच से ठे बनता है। किससे बनता है, टी एच से ठे बनता है, और उसके बाद में अलीफ, अलीफ की जगह जो है ए इस्तेमाल कर लिए। लिहाजा आपको अगर बैठा लिखना हो तो ऐसे ही लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, बी ए आई टी एच ए, बैठा, बी ए आई टी एच ए, बैठा। उर्दू के अंदर ऐसे लिखेंगे, और हिंदी के अंदर इस तरीके से लिखा जाएगा। ठीक है, ये इस तरीके से आपको समझ में आ गया। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अलग नाम है। यहाँ पे जो है कभी कभी मैं बता दूँ आपको, कभी कभी जो है ओ का इस्तेमाल पेश के लिए भी होता है, और ओ का इस्तेमाल जो है वाव के लिए भी होता है। तो यहाँ पर जो कुछ मिसालें दी गई इसको समझिए। ये लिखा हुआ सबसे पहले मोहन लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ है, मोहन। आप देखिए मोहन में सबसे पहले मीम है, और मीम पर क्या है, पेश, और वाव भी है। क्या है, मीम वाव पेश मुँह है। ठीक है, मीम वाव पेश मुँह है। तो यहाँ पे देखिए वाव भी और पेश पे है, तो दोनों के लिए क्या कि यहाँ पे ओ का इस्तेमाल कर लिया। किसका इस्तेमाल कर लिए, ओ का। मीम की जगह पर एम का इस्तेमाल कर लिया, और वाव और पेश की जगह पे ओ का इस्तेमाल कर लिए, और छोटी हा की जगह पर एच का इस्तेमाल किया, और हा पर जो ज़बर है, हा नून ज़बर हन, उसके लिए एन का इस्तेमाल किए है, और उसके बाद में नून है, नून की जगह एन का इस्तेमाल किए हैं। लिहाजा अगर आपको मोहन लिखना है तो आप इसे ऐसे ही लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, एम ओ एच ए एन, मोहन, एम ओ एच ए एन, मोहन। उर्दू में इस तरीके से लिखेंगे, और हिंदी में लिखना चाहे तो आप ऐसे लिखेंगे। इसी की दूसरी मिसाल देखिए, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है गोपाल। क्या लिखा हुआ है, गोपाल। देखिए गाफ वाव पेश गो, गाफ वाव पेश गो। तो यहाँ पर भी देखिए वाव भी और पेश भी, लिहाजा गाफ की जगह तो पहले हम जी का इस्तेमाल कर लिए, जैसा कि आप पढ़ चुके हैं। उसके बाद में वाव और पेश दोनों की जगह जो है हम ओ का इस्तेमाल कर लिए, और पी की जगह जो है, पा की जगह यहाँ पी का इस्तेमाल कर लिए, और पा के बाद अलीफ है, लिहाजा उसके लिए हम ए का इस्तेमाल कर लिए, और लाम की जगह एल का इस्तेमाल कर लिए। लिहाजा अगर हमको गोपाल लिखना होगा तो हम लिखेंगे जी ओ पी ए एल, गोपाल, जी ओ पी ए एल, गोपाल। उर्दू में अगर लिखना चाहे तो ऐसे लिखेंगे, और हिंदी में अगर लिखना चाहे तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं। उसके बाद में इसी की तीसरी मिसाल है विनोद। क्या लिखा हुआ है,
विनोद। ये क्या है? विनोद। आप जानते हैं, मैंने आपको पहले भी पढ़ाया था कि वाव की जगह जो है डब्लू का भी इस्तेमाल होता है और वी का भी इस्तेमाल होता है। तो यहाँ जो है मैंने वी का इस्तेमाल किया है। उसके बाद में ज़ेर की जगह जो है वो आई का इस्तेमाल किया जाता है। याद रखिएगा, आई का इस्तेमाल जो है वो या की जगह भी होता है और ज़ेर की जगह भी होता है। यहाँ जो है क्या किए हैं? ज़ेर की जगह इस्तेमाल किए हैं। उसके बाद में नून है, नून की जगह एन का इस्तेमाल होता है। और फिर देखिए नून पर पेश और वाव है, उसकी जगह जो है यहाँ क्या है? ओ का इस्तेमाल किया। असल बताना यही मकसूद है कि वाव और पेश दोनों की जगह जो है ओ का इस्तेमाल किए हैं और दाल की जगह डी का इस्तेमाल किए हैं। लिहाजा अगर आपको विनोद लिखना हो तो आप लिखेंगे VINOD विनोद, VINOD विनोद। इस तरीके से आप लिखेंगे उर्दू में, और हिंदी में लिखना हो तो आप ऐसे लिखेंगे। उसके बाद का जो नाम है वो है सुपौल। अब इसके अंदर देखिए कि ये PAU यानी कि पॉल, पी पर क्या होगा, यानी कि क्या होगा? इस तरह का जो तलफ़ुज़ होगा, वॉल, पॉल, शॉल, इस तरीके का जो होगा ना, उसके लिए जो है ये वाला कुछ नाम है, उसको हम समझते हैं। जैसे कि सबसे पहले लिखा हुआ सुपौल, तो आपको पता ही है कि सीन की जगह जो है इसका एस का इस्तेमाल होता है, इंग्लिश में कर दिया इस्तेमाल। और सीन पर पेश है, लिहाजा उसकी जगह जो है हम क्या किए? यू का इस्तेमाल किए। किसका इस्तेमाल किए? यू का। याद रखिएगा, पेश की जगह जो है कभी यू का इस्तेमाल होता है, कभी ओ का इस्तेमाल होता है और कभी वाव का इस्तेमाल होता है। हर तरीके से इस्तेमाल होता है, आपको गौर करना है। यहाँ पर जो है यू का इस्तेमाल किए हैं। उसके बाद में पी, ठीक है, पे की जगह पी का इस्तेमाल किया। और पे के बाद जो है ज़बर पर वाव है ना, पे वाव ज़बर पौ है, पे वाव ज़बर पौ है, यानी कि ज़बर है उसके बाद वाव है। तो ज़बर और ज़बर की जगह जो है यहाँ हमज़ा का ये ए का इस्तेमाल कर लिया और वाव की जगह जो है यू का इस्तेमाल कर लिया। इस तरीके का जो होगा उसके लिए जो है वो ए यू का इस्तेमाल करेंगे। इस तरह की जो आवाज़ निकलेगी वाव के लिए है ना, पॉल, शॉल, बॉल, इस तरह की जो आवाज़ निकलेगी उसके लिए ए यू का इस्तेमाल करेंगे। जैसा कि आपको कुछ नाम दिया गया है उससे समझ में आ जाएगा। और लाम की जगह एल का इस्तेमाल के लिए, लिहाजा अगर आपको सुपौल लिखना है तो आप लिखेंगे SUPAUL, सुपौल। उर्दू में आप ऐसे लिख सकते हैं और हिंदी में जो है आप ऐसे लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए, उसके बाद लिखा हुआ कौशल। उसके बाद क्या लिखा हुआ है? कौशल। यहाँ पर भी देखिए काफ है, काफ की जगह जो है ए का इस्तेमाल कर लिया। और उसके बाद देखिए काफ वाव ज़बर कौ है। क्या है? काफ वाव ज़बर कौ। तो कौ की जगह क्या करेंगे? पूरा KAU का इस्तेमाल करेंगे, KAU का। जैसे कि पा वाव ज़बर पौ था तो पॉल, पा वाव ज़बर पौ था तो वहाँ पर PAU इस्तेमाल किया। तो यहाँ पर काफ वाव ज़बर कौ है तो KAU इस्तेमाल करेंगे। काफ वाव ज़बर कौ के लिए KAU आ गया। उसके बाद में बड़ी शीन के लिए SH का इस्तेमाल हो गया। और उसके बाद में शीन के बाद पर ज़बर है तो ए का इस्तेमाल किए। और उसके बाद में लाम है, लाम की जगह जो है एल का इस्तेमाल कर लिए। लिहाजा अगर कौशल आपको लिखना है तो आप लिखेंगे KAUSHAL, कौशल, KAUSHAL, कौशल। उर्दू में अगर आपको लिखना है तो इस तरीके से लिखेंगे, हिंदी में लिखना चाहे तो ऐसे आप लिखेंगे। उसके बाद देखिए वैसे ही जो है अगला नाम है, क्या लिखा हुआ है? रोशन लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? रोशन। यहाँ पर देखिए रा वाव ज़बर रौ है, रा वाव ज़बर रौ है तो यहाँ पर क्या करेंगे? RAU का इस्तेमाल करेंगे। किसका इस्तेमाल करेंगे? RAU, रा वाव ज़बर रौ, RAU, रौ, ठीक है। उसके बाद में बड़ी शीन है, बड़ी शीन की जगह SH, शीन पर ज़बर है A, उसके बाद नून है, नून की जगह N। लिहाजा अगर आपको रोशन लिखना हो तो आप लिखेंगे RAUSHAN, रोशन, ठीक है। और अगर आपको उर्दू में लिखना हो तो ऐसे लिखेंगे, और अगर आपको हिंदी में लिखना हो तो इस तरीके से लिखेंगे। उसके बाद का जो नाम है वो भी इसी से मिलता जुलता नाम है, जैसा कि लिखा हुआ नौशाद, ठीक है। यहाँ पर भी देखिए नून वाव ज़बर नौ है। क्या है? नून वाव ज़बर नौ है तो नून वाव ज़बर नौ के लिए क्या होगा? NAU का इस्तेमाल होगा। किसका इस्तेमाल होगा? NAU का। नून वाव ज़बर नौ के लिए NAU का इस्तेमाल होगा। उसके बाद में बड़ी शीन है उसके लिए SH का इस्तेमाल होगा। उसके बाद में अलिफ है शीन के बाद, उसके लिए A का इस्तेमाल होगा। लास्ट में जो है वो दाल है तो दाल की जगह इंग्लिश में D का इस्तेमाल करते हैं। लिहाजा अगर आपको नौशाद लिखना है तो आप लिखेंगे NAUSHAD। क्या लिखेंगे? NAUSHAD, नौशाद। और उर्दू में लिखना चाहे तो इस तरीके से लिखेंगे, हिंदी में लिखना चाहे तो ऐसे लिखेंगे। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, तो ये थे कुछ तरीक़े, ये था कुछ कायदा कुल्लिया, यानी इस तरीके से आप जो है रोमन इंग्लिश को लिख सकते हैं। आप इंग्लिश में नाम लिखना चाहे
तो आप इन कवायद की रियायत करके आप अच्छी तरीके से कवायद की रूह में आप जो है अच्छी तरीके से नाम लिख सकते हैं। उम्मीद है कि आपको ये क्लास समझ में आ गया होगा। इससे पहले के सबक को ख़त्म करें, एक बार फिर मेरी आपसे एक छोटी सी दरख्वास्त है कि अगर आप मुझे यूट्यूब से देख रहे हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। इसी तरीके से अगर आप मुझे फेसबुक पेज से देख रहे हैं तो आप मेरे पेज को फॉलो करें ताकि इस तरह की मज़ीद और शानदार वीडियोज़ आप तक आसानी के साथ पहुँच सके। चलिए अगली वीडियो में अगले लेसन के साथ फिर मिलते हैं। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।